हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका स्वागत है रज्जू फैमिली ब्लॉग्स में। तो आप सबने पिछले ब्लॉग में देखे होंगे कि सभी बच्चे बागान में एंजॉय कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे और इन सबको अच्छा भी लग रहा था। बागान में हवा भी चल रहा था और खेले कूदे भी। इनकी मम्मी को कल काम से कहीं जाना था तो वो चली गई थी। सुबह शाम सभी बच्चे यहाँ बागान में खेलते ही हैं हर रोज। ये देखिए, और ये सबसे बड़ी है, इन सबसे सबसे बड़ी ये है और समझदारी का भी काम करती है। बड़ी है तो समझदार भी बहुत है। इतना समझदार है कि हम इसके बारे में जितना भी कहेंगे उतना ही कम है। कल देखे कि इनकी मम्मी नहीं थी तो दोनों अपने भाई बहन को पूरा अच्छे से नहलाई। छोटा भाई था वो पोटी कर दिया था, वो साफ की और खाना खिलाई, नहलाई, झाड़ू पोछा। मम्मी बर्तन थोड़ा बहुत मतलब कि धोए थे और ये सब खाया होगा तो बर्तन था तो सारा बर्तन धुल दी। तो सारा घर का काम करके सुला के उसके बाद में देख रहे हैं कि पढ़ रही है आराम से। तो हमें इसको कल देखें तो हमें अपना बचपन याद आ गया कि हम भी ऐसे ही करते थे। एक समय ऐसा भी था कि हम भी ये सब काम कर चुके हैं बचपन में ही। ऐसी परिस्थिति हो गई थी कि पापा के गुजरने के बाद हम लोग भी ये सब काम किए कि मम्मी काम पे चली जाती थी और हम लोग घर का सारा काम करते थे और प्लस में पढ़ाई करने भी जाते थे। स्कूल जाते थे, ट्यूशन स्कूल में ही मम्मी लगा दी थी तो स्कूल ट्यूशन एक ही जगह था तो एक साथ हो जाया करता था। तो स्कूल ट्यूशन एक साथ पढ़ के आते थे, उसके बाद में घर का काम करते थे, सुबह में खाना बना के जाते थे ताकि हमारी मम्मी को डबल काम नहीं करना पड़े। एक तो बाहर करती थी, मतलब कि कंपनी था तो उसी कंपनी में मम्मी काम करती थी और फिर घर का काम हो जाता था। तो देखते थे, पहले तो बहुत ज़्यादा छोटा थे तो उस टाइम नहीं हो पाता। 6-7 साल के उम्र से ही हम लोग घर का काम करना शुरू कर दिए। मम्मी को काम करते हुए देख के अच्छा नहीं लगता था कि बाहर से भी आती थी काम करके, फिर घर में भी हम लोगों के लिए खाना बनाती, कपड़े धोती, घर का काम करती। तो हम लोग, मम्मी मना करती थी कि तुम सब मत करना, लेकिन फिर भी हम लोग चोरी चोरी कर देते थे। मम्मी बोलती थी कि तुम सब सिर्फ पढ़ो, काम नहीं करना, काम हम आएंगे तो करेंगे। हम लोग कर देते थे। तो गरीबी सब कुछ करवाती है, छोटे उम्र से ही सब कुछ गरीबी करवा देती है। और यहाँ देखिए सभी बच्चे कितना अच्छा से खेल रहे हैं। किट्टू भी पूरा मगन है, ये देखिए। तो इन सबको देखते हैं तो अपना बचपना याद आ जाता है। हम लोग भी अपने फ्रेंड के साथ पहले स्कूल से आते थे घर पे तो ऐसे ही खेलते थे। पूजा हो गया, ये सब खेल हो गया, बहुत सारी खेल खेलते थे। देखिए किट्टू को घूमने ही नहीं आ रहा। तुम भी घूमो किट्टू, गोल गोल, एक ही जगह खड़ा है। हो गए गंजा। बागान में बच्चों के साथ इसलिए से रहना पड़ता है क्योंकि खेलते खेलते ये सब लड़ाई भी करने लगते हैं, झगड़ना शुरू कर देते हैं। छोटा वाला बाबू और किट्टू है वो दोनों तो हद ही करता है, एक दूसरे को मारेगा, वो मारेगा तो वो भी मारेगा। वो दोनों का तो बाल है बड़ा बड़ा और दोनों चोटी करता है तो एक दूसरे का चोटी पकड़ के खींच देता है, गिरा देता है। तो इसलिए से इन सब के साथ रहना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं रहेंगे तो पता नहीं ये सब एक दूसरे को क्या करेंगे। दोनों लड़ाई करके बिल्कुल तबाही मचा देंगे और कितना चोट खुद को लगाएंगे, एक दूसरे को लगाएंगे पता नहीं। इसलिए से देखना पड़ता है कोई ना कोई। चाहे इनकी मम्मी रहती हैं तो देखती हैं, तो अभी उनकी मम्मी शायद मार्केट गई हैं सब्जी वगैरह लाने, तो अभी हम हैं तो हम देख रहे हैं सभी बच्चों को। तो अनु देखती है, वो सबसे बड़ है तो वो देखती है अगर हम नहीं रहे तो अभी हम हैं फिलहाल, क्योंकि अभी तो हमें खाना बनाना नहीं है तो इसलिए से अभी हम बागान में घूम रहे हैं, इन सबको देख भी रहे हैं और आप सबसे बातें भी कर रहे हैं। एक परिस्थिति है मेरा ऐसा आया था कि मेरी मम्मी बिल्कुल बीमार थी, हॉस्पिटल में थी और हमें गैस पे ही खाना बनाने आता था क्योंकि बाहर में तो चूल्हा चक्की ये सब तो कुछ होता नहीं है तो हमें आता नहीं था। कभी हम बनाए नहीं थे गोईठा पे खाना। हाँ, भले ही वो जो कोयला हो रहता है तो उस पे बनाए थे क्योंकि वहाँ पे आंटी थी, एक आंटी जी रहती थी, वो कास्ट की पंडित थी तो उनकी बेटी नहीं थी। हम लोग को इतना दुलार प्यार करती थी, उनको कहीं भी जाते थे वो तो हम लोग को लेके जाते थे। पूछता था तो कहते थे कि ये मेरी बेटी है। ऐसा भी कोई कहता भी था कि परियाई जी की बेटी है क्योंकि हर जगह जहाँ जाती वहाँ हमें हाथ पकड़ के ले जाती। मम्मी तो रहती नहीं सारा दिन तो मम्मी के बदले वो ख्याल रखती थी, बहुत वो भी की है। खाना बनाना भी सिखाई है क्योंकि मम्मी फैक्ट्री चली जाती थी, सिलाई मशीन का वो जो चाँप रहता है वो बनता था तो वही मम्मी बनाती थी, फैक्ट्री में वही काम होता था।
बनता था, तो सारा दिन तो रहती नहीं थी, सारा दिन वही ख्याल रखते थे। जब छोटे थे तो खाना भी बनाना हमें मम्मी से ज़्यादा वही सिखाया है। मम्मी तो इधर सिखाई है, जैसे कि नॉर्मल खाना कहिए तो हमें वो आंटी जी ही सिखाई हैं। ऐसे भारी खाना तो मम्मी सिखाई, जैसे दही भल्ले हो गए, पुआ पूड़ी, पनीर का सब्जी, ये सब मम्मी सिखाई है। बाकी दाल चावल नॉर्मल खाना जो कि आसानी से बन जाए वो आंटी जी सिखाए थे। सब्जी में डालना रहता था नमक, आंटी जी इतना डाले, डब्बा लेके चले जाते थे और दिखाते थे चम्मच से, इतना डाले, तो कहते थे कि हाँ डालो। वहीं पे वो बैठती थी, कहती थी कि आप बैठिए ना यहीं पे, हमको बताइएगा। तो वैसे ही करती थी, पहले अपना खाना बना लेती थी, फिर हम लोग का खाना बनवाती थी। तो हम लोग को भी ऐसे आ गया खाना बनाने के लिए, सब काम भी करना सीख गया, साथ में पढ़ाई भी होती रही। तो कभी हमें चूल्हे पे खाना, गोईठा पे खाना नहीं बनाना आता था, तो कोयले पे एक बार चढ़ा दीजिए, गैस की तरह अपना बन रहा है। चूल्हे पे है, गोईठा पे है, हमारे इधर गोईठा बोला जाता है। पहले लुधियाना रहते थे तो वहाँ पाथी बोला जाता है, और भी कंडा और पता नहीं क्या क्या बोला जाता है, बहुत नाम से जाना जाता है गोईठा को। तो हमारे इधर सभी कोई गोईठा ही बोलते हैं। तो गोईठा पे कभी खाना नहीं हम बनाए थे। तो मम्मी उस टाइम हमारी हॉस्पिटल में भर्ती थी, इतना ज़्यादा तबीयत खराब हो गया था ना, मम्मी को पेट दर्द भी रहता था, फिर भी मम्मी काम करने के लिए जाती थी कि नहीं जाएंगे तो हमें रेंट देना रहता है, बच्चों की स्कूल फीस, बहुत तरह की टेंशन मम्मी को होती थी। मतलब बीमार रहते हुए भी जाती थी मम्मी काम पे। मेरी मम्मी बहुत कष्ट से हम लोग को पाली, इतना कष्ट शायद ही कोई माँ की होगी, की है, पर हमारी मम्मी जितना तो कम ही की होगी। पेट दर्द रहता था फिर भी चली जाती थी, फिर पथली हो गया, पता नहीं क्या क्या, बहुत सारी मम्मी को बीमारियां फिर हो गई। फिर यहाँ आए, घर पे आए गांव पे, तो वहाँ पे मतलब कि भर्ती किए, तो हॉस्पिटल में भर्ती किए। डॉक्टर तो जवाब भी दे दिया था कि अब नहीं, 6 महीना तक ये वो। पहले इतना रोते थे, ऐसे पता चला तो भगवान का नाम लेके हम लोग भाई बहन मम्मी का इलाज करवाते रहे। तो उस टाइम खाना नहीं हमें आता था चूल्हे पे बनाना, तो फिर भी हम ट्राई किए कि हॉस्पिटल में मम्मी को खाना देना रहता था, भैया भी खाते थे। तो क्या किए कि ट्राई करते हैं, तो ट्राई किए। तो पहले तो आग बुझ जाता था, आंगन था बीच में, चूल्हा था आंगन के बीच में ही चूल्हा था, तो हवा चलती थी। और अमरूद का पेड़ था हमारे घर में, अमरूद का बहुत बड़ा पेड़ था, तो हवा चलता था तो बार बार बुझ जाता था। तो कैसे बनाए, तो फिर कैसे कैसे करके फिर खाना एक दिन बनाए, फिर हम सीख गए। अब बगल की भाभी थी तो बोली थी कि हमें कहिएगा हम बना देंगे, तो बोली थी कि हम बना देंगे, आपका खाना अभी छोटा है तो नहीं बना पाइएगा चूल्हे पे, बहुत छोटी उम्र है तो कैसे बनाइएगा। उनको ये लगता था, इनको ये नहीं पता था कि हमें तो सारा काम ही आता है, घर का खाना बनाना, ये करना वो करना। तो खाना बना के रेडी कर लिए, मम्मी को हॉस्पिटल में खाना दे दिए, भैया लेके चले गए। तो वो आई, भाभी आई कि लाइए बना देते हैं। हम कहले कि हम तो खाना बना दिए, मम्मी को दे भी दिए। तो वो चौंक गई। बहुत दुख कष्ट करके पाली है और हम लोग को बड़ा की है। सभी को कष्ट होता है, किसी को ज़्यादा होता है, किसी को कम होता है, किसी को बहुत ही कम होता है। अनु हमें बिल्कुल पूरा का पूरा बचपन का याद दिला दी। कल कहाँ चला गया था? गली में नहीं जाना, गाड़ी चलता है, गाड़ी चलता है, उधर नहीं जाना, रोड पे नहीं, इधर आ जाओ, बगान में देखो हवा चल रहा है, सब बगान में आ जाओ। तो देखिए वो अभी शायद मम्मी से बात कर रही है, और ये देखिए किट्टू बाहर से आया है, इसे तो बस मिट्टी मिट्टी ही करना अच्छा लगता है। चलो किट्टू, शाम हो गया, लाइट नहीं जलाना है। तो हो गया है शाम, और हर जगह अब लाइट जलाने का टाइम हो गया, तो अभी थोड़ी देर में हम लाइट जला देते हैं। तुम भी अपने घर में जला देना, शाम हो गया, शाम को लाइट जलाया जाता है, ठीक। तो ये भी, इसको भी बोल दिए, क्योंकि ये जलाती है, नहीं भी जलाती है, मम्मी नहीं रहती हैं तो बता दिए हैं कि जलाया जाता है तो जला देना। क्योंकि बच्ची है अभी, उतना ध्यान नहीं करती है। तो आज का ब्लॉग बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली ब्लॉग में। और आप सब हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि सबसे पहले मेरा वीडियो आप तक पहुँच पाए। बाय।